तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा चौथा टेस्ट मैच का पहला दिन हो चुका है समाप्त और यहाँ अगर बात करें इस दिन की हाईलाइट की क्या बेहतर गया भारतीय टीम के लिए और क्या और बेहतर हो सकता था। देखिए सबसे पहले अगर बात करें प्लेइंग इलेवन की भारतीय टीम की तो एक बदलाव किया, शुभमन गिल को बैठाकर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया क्योंकि शुभमन गिल की फॉर्म उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ टेस्ट मैचों से, इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को इसीलिए खिलाया गया। मुझे लगता है कि ताकि उनको एक और एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाती है। वॉशिंगटन सुंदर एज अ बैट्समैन भी बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं, बहुत बेहतर नजर आए हैं अभी तक जितना भी उनका टेस्ट कैरियर रहा है और खास करके उन्होंने टेस्ट कैरियर की शुरुआत भी ऑस्ट्रेलिया से की थी, तो यहाँ पर उनके लिए एक और ज्यादा बेनिफिट है, इसीलिए शायद उनको पहली प्रेफरेंस दी गई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज अगर लेती भारतीय टीम तो और ज्यादा बेहतर पकड़ बना सकती थी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए इस पिच के ऊपर ज्यादा स्पिन आपको नजर नहीं आएगी, चाहे फिर वो चौथे और पांचवें दिन का खेल ही क्यों ना हो, तो इतनी ज्यादा घुमाव नजर नहीं आएगा इस पिच के ऊपर। यहाँ पर इस पिच के ऊपर आपको तेज गेंदबाज ज्यादा बेनिफिट दिला सकते हैं खास करके। देखिए तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को मौका देती भारतीय टीम तो और ज्यादा वो बेहतर हो सकता था। लेकिन खैर वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ पर मौका दिया है, उन्होंने विकेट भी निकाल के दिए लाबुशेन की, वो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर भारतीय टीम का पिछले कुछ टाइम से अगर देखें रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो बैटिंग को ज्यादा डीप जो कि लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी एक अलग स्ट्रेटेजी है रोहित शर्मा की। देखिए विराट कोहली की अगर कप्तानी में देखें वो पहले 5 प्रॉपर तेज गेंदबाजों को खिलाते थे, वो भी ऐसे तेज गेंदबाज जो आपको विकेट लेके दे, वो भी ऐसा नहीं कि जो 125 120 125 की स्पीड से गेंदबाजी करते हो, वो ऐसे गेंदबाजों को खिलाते थे जहां पर वो आपको विकेट निकाल के दे, और वो भी प्रॉपर 5 गेंदबाज, जहां पर अगर आपको तेज गेंदबाजों से ज्यादा अगर मदद होती थी तो वहां पर वो 4-1 का कॉम्बिनेशन खिलाते थे, यानी कि 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर। और वहीं अगर रोहित शर्मा की अगर कप्तानी की अगर बात करें तो यहाँ पर वो बैटिंग में ज्यादा डीप लेके जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा खराब डिसीजन नजर आता है, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 विकेट निकालने पड़ते हैं और बैटिंग आप कितनी भी लंबी लेके जाओ, देखिए अगर आपके बल्लेबाजों ने 450 भी अगर बना दिए ना रन, तो मुझे लगता है कि आपको 20 विकेट निकालनी पड़ेगी। जब तक आप 20 विकेट निकालोगे नहीं तब तक आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाओगे। तो ये गलती बार बार करते हुए नजर आ रही है यहाँ पर भारतीय टीम, जो कि बल्लेबाजी को डीप लेके जा रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज होना चाहिए था, ताकि आपके पास 4 प्रॉपर तेज गेंदबाज होते। देखिए नीतीश राणा नो डाउट उन्होंने अभी तक इस सीरीज के अंदर गेंदबाजी अच्छी की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी तक उतने बेहतर तेज गेंदबाजों के रूप में नजर नहीं आए हैं और उनके पास उतनी गति भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि नीतीश राणा एज अ बैट्समैन ज्यादा बेहतर नजर आए हैं इस सीरीज के अंदर। तो एक चौथा जो कि गेंदबाज हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को खिला सकती थी भारतीय टीम, एक तो यहाँ पर एक गलती नजर आई है। और दूसरी अब जो गलती की बात करें, जिस प्रकार से पहला घंटा के खेल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बिल्कुल बढ़ चढ़कर यहाँ पर बल्लेबाजी की है, भारतीय गेंदबाजों को खूब पिटाई की है और खास करके जसप्रीत बुमराह को, जी हाँ, जो कि डेब्यूटेंट सैम कॉटसे ने जिस प्रकार से उनका डेब्यू रहा पहला टेस्ट मैच, जी हाँ, T20 लीग का जमाना है, T20 का जमाना है, तो कुछ उसी प्रकार से अपनी टेस्ट डेब्यू की पारी भी खेले और खास करके बुमराह को जिस प्रकार से उन्होंने शॉट्स लगाए वो बिल्कुल अद्भुत नजर आया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश लीग चली और उसी की कुछ झलकियां यहाँ पर सैम कॉटसे ने पहले सेशन में इस टेस्ट मैच के पहले सेशन में दिखाई है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो गलतियां की, सैम कॉटसे को गेंदबाजी कहां पर गेंदबाजी करनी चाहिए थी। देखिए जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह के पहले 3 ओवर अगर देखें, सैम कॉटसे को कहां पर बिल्कुल गुड लाइन पे गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने थोड़ी गेंदबाजी अगर आगे फुल लाइन पे डालने लगे तो वहां पर उनकी पिटाई वहां से शुरू हो गई और वहीं पर जो कि बुमराह हो या फिर अदर गेंदबाज हो, वहीं पर भारतीय गेंदबाजों ने गलती की है। जी हाँ, उस लैंड पे जहां पर वो ज्यादा बीट हो रहे थे, जहां पर ज्यादा परेशान हो रहे थे बल्लेबाजी को लेकर, तो वहां पर ज्यादा गेंदें डालनी चाहिए थी। जिस प्रकार से पहले 3 ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाले या फिर अदर गेंदबाजों ने, पहले जो 6 ओवर का जो गेंदबाजी हुई भारतीय तेज गेंदबाजों के द्वारा वो बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद जैसे वो 7वां ओवर आया, एक 4 और एक 6 पहले 2 गेंदों पर लगाया बुमराह को, तो वहां से ही सैम कॉटसे का T20 मोड ऑन हो चुका था वहां से। तो यहाँ पर ये गलती की है यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने।
बाकी ओवरऑल अगर उसके बाद टेस्ट बात करें गेंदबाजों की देखें तो मुझे लगता है कि एक तो सैम गॉडसे का विकेट जो बहुत बेहतर गेंद टाल कर लिया गया जडेजा के द्वारा, और उसके बाद प्रीवियस साइड को जो बुमराह ने जो गेंद डाली वो बहुत बेहतर तरीके से अंदर आई, वो एक बहुत बेहतर गेंद थी। और उसके बाद एलेक्स कैरी को, तो ये जो 3 विकेटें थी यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी गेंद डाल के यहाँ पर विकेटें निकाली। बाकी 3 विकेटों की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने वो विकेटें दी है भारतीय टीम को, ली नहीं गई है, चाहे फिर वो उस्मान ख्वाजा हो, लाबुशेन हो या फिर मिचेल मार्श हो, यहाँ पर वो विकेटें दे के गए हैं। तो ये बहुत बेहतर नजर आया है कि भारतीय टीम ने देखिए कई हद तक पहले जो 2 सेशन थे उसमें उतनी बेहतर गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन आखिरी का सेशन जो था, जो पहले घंटे का खेल था, वहां पर भी उतनी बेहतर गेंदबाजी नहीं हुई थी, लेकिन जब आखिरी घंटा आया तो वहां पर भारतीय टीम ने 4 विकेटें भी निकाली और बहुत बेहतर गेंदबाजी भी की और कुछ बीट करते हुए भी नजर आए ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अब ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से इस टेस्ट मैच को अगर देखें तो यहाँ पर उनके लिए देखें उस्मान ख्वाजा जो कि बहुत बेहतर अर्धशतक जरूर बनाया यहाँ पर इस टेस्ट मैच में, तो कॉन्फिडेंस मिला हुआ अगले टेस्ट मैच के लिए, और या फिर मान ले कि अगली पारी के लिए इस टेस्ट मैच की, तो यहाँ पर बहुत बेहतर नजर आया। और लाबुशेन इस टेस्ट मैच में जूझते हुए, इस सीरीज में जूझते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ 2 टेस्ट मैच की अगर कहानी देखें तो वहां पर ये भी बहुत बेहतर अब नजर आ रहे हैं, और खास करके इस टेस्ट मैच में बहुत बेहतर खेले। और सीरीज में जिस प्रकार से पिछले मैच में शतक बनाया था, अभी भी 68 रनों पर नाबाद है, और जो तंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के भारतीय टीम को त्रिवेश साइड, वहां पर वो गेंद छोड़ते हुए आउट हुए, लेकिन बहुत बेहतर गेंद थी, वो अंदर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, तो एक अच्छी गेंद पर वो आउट हुए। तो नो डाउट वो शायद सेकंड इनिंग आएगी तो वहां पर वो अपने बल्ले को शायद चलाते हुए भी नजर आ सकते हैं। के लिए अगर बात करें तो एलेक्स कैरी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो शायद किसी और या फिर भारतीय टीम को नजर नहीं आ रहे हो, बाकी वो स्टीव स्मिथ, त्रिवेश हेड, मानिश लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा, इन्हीं बल्लेबाजों के ऊपर ध्यान दे रही है, लेकिन एलेक्स कैरी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आते हैं छोटे से, चाहे भले ही 40-50 रन बना के जाते हो, 50-60 रन, लेकिन इस सीरीज में अभी तक जितने भी रन बनाए हैं, जितना भी देखें तो वो रन बना के गए हैं, और आज भी उन्होंने 40 रन की पारी खेल के गए। तो ये एक एलेक्स कैरी जो एक ऐसा बल्लेबाज है जो शायद भारतीय टीम को इनके ऊपर भी देखना चाहिए, एक अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए इनके खिलाफ भी। ये जिस प्रकार से आते हैं शायद अपने चुपके से आकर रन्स बना के चले जाते हैं, और इनके ऊपर उतनी शायद ध्यान नहीं दे रही है भारतीय टीम, लेकिन इनके भी जो रन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोअर ऑर्डर के साथ बल्लेबाजी करते हैं। खैर आज तो इन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन बहुत बेहतर दिखे जितनी देर भी वो क्रीज पर नजर आए। चलिए अब बात करते हैं कि अब दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम को क्या बेहतर करना चाहिए। देखिए अब 4 विकेटें हैं, वो तो देखिए सबसे पहले जल्दी निकालनी होगी, जितना जल्दी निकाल सकते 350 तक ऑस्ट्रेलिया को रोकना बहुत जरूरी है। अगर उससे ऊपर रन बनते हैं तो वो बेनिफिट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन 350 तक मुझे लगता है कि ये मुकाबला शायद वहां तक तो फिर ये बराबरी का नजर आने वाला है। अगर 350 तक रोक लेती है भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को तो वो बहुत बेहतर कॉन्टेस्ट नजर आएगा। फिर बल्लेबाजी में देखें तो रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर में नजर आने वाले हैं, वैसे तो एज अ ओपनर या फिर नंबर 3 पर ही नजर आ, देखिए नंबर 3 पर भी नजर आ सकते हैं या फिर ओपन करते हुए भी। तो अब उनके लिए एक बहुत बेहतर चीज है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि बाकी 3 अगर पिचेस की बात करें तो वहां पर गेंद ज्यादा हिल रही थी, और इस पिच की अगर बात करें तो यहाँ पर गेंद उतनी ज्यादा हिल नहीं रही है, यहाँ पर उतनी ज्यादा स्विंग मिल नहीं रही है गेंदबाजों को। खैर अभी तक तो भारतीय टीम को भारतीय गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की कुछ उसी प्रकार से नजर आया, लेकिन बात करें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे वो शायद एक थोड़ा सा डिफरेंस डाल सकती है, क्योंकि अभी तक नजर आया है कि देखिए पहले कुछ गलतियां भारतीय तेज गेंदबाजों ने भी की थी, तो उसका खामियाजा भुगता है, क्योंकि लगभग 200-250 के आसपास 2 ही विकेट गंवाए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। अब 303 पर 6 विकेटें गंवाकर यहाँ पर स्कोर है।